अभी आपने जो संसद में हंगामा हुआ है वो तो देखा ही होगा। अगर मैं ये कहूँ कि संसद के अंदर अगर लात घूस भी चलने लगे तो ये भी कम नहीं होगा, क्योंकि संसद में बैठे आधे मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस हैं और उनसे आधे मंत्रियों पर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। जिस देश के 47% मिनिस्टर्स ने खुद ये बात मानी हो कि उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। प्रोफेसर अफवाह को फॉलो करके इस बात को समझो कि एडीआर की एक रिसेंट ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से यूनियन और स्टेट कैबिनेट में टोटल 643 मिनिस्टर्स में से 302 मिनिस्टर्स ने यानी कि 47% ने इलेक्शन कमीशन को दिए गए एफिडेविट्स में ये खुद बताया है कि उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। पर इससे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 174 मिनिस्टर्स के खिलाफ जो केसेस हैं यानी कि 27% वो सीरियस नेचर के हैं। स्क्रीन पे देखो, बीजेपी के 336 मिनिस्टर्स में से 136 मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस और 88 पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे ही कांग्रेस के 45 मिनिस्टर्स पर क्रिमिनल केसेस और 18 पर सीरियस। टीडीपी ने तो हद ही पार कर दी, एक को छोड़ के सभी पर क्रिमिनल केसेस। आम आदमी पार्टी के 16 में से 11 पर केसेस और 5 सीरियस। एंड 47% मिनिस्टर ने खुद माना है अपने शपथ पत्र के अंदर कि उन पर क्रिमिनल केसेस हैं। 643 मिनिस्टर में से 302 मिनिस्टर पर क्रिमिनल केसेस हैं। ये उन्होंने अपने खुद शपथ पत्र में लिखा है, जो कि एडीआर की रिपोर्ट सितंबर 2025 में पब्लिश हुई थी, उसमें लिखा है। जिस देश के लॉ मेकर्स ही लॉ ब्रेकर्स बन के बैठे हों, उस देश से आप विश्वगुरु बनने की उम्मीद सिर्फ कागजों में ही करो तो बेहतर है।